कृत्य करे, मैं फिर से जाके उसको देखूंगा। स्वामी जी के मन में आया, बोले इतने दर्शन का चाव यदि ठाकुर जी के प्रति हो जाए तो कितना आनंद आएगा। उन्होंने कहा अगर हमने तुम्हारी पत्नी से सुंदर किसी को दिखा दिया तो धनुर्दास कहता है मैं मान ही नहीं सकता, मेरी पत्नी से सुंदर कोई नहीं होगा संसार में। बोले मैंने अगर दिखा दिया तो बोले मैं वचन देता हूं पत्नी सहित जीवन भर उनकी शरणागति कर लूंगा यदि मेरे पत्नी से सुंदर कोई और हुआ तो। रंगनाथ प्रभु के सन्मुख लेकर के गए, कपाट के भीतर जाकर के आचार्य चरण ने प्रार्थना की, येनम रक्ष जगन्नाथ, इसकी रक्षा करो। इसके नेत्रों में दर्शन का गुण है लेकिन संसार के प्रति है। एक बार अपनी छटा दिखा दीजिए, एक बार अपना रूप मनोहर दिखा दीजिए, एक बार अपने मनमोहनी रूप के प्रति इसको आकर्षित कर लीजिए नाथ। अब देखिए ठाकुर जी ऐसे ही किसी को रूप नहीं दिखाते, लेकिन आचार्य की इच्छा हो जाए कि इस पर कृपा करो तो भली उस व्यक्ति का भजन नहीं है, साधन नहीं है, जप नहीं है, नियम नहीं है, तप नहीं है, लेकिन आचार्य ने चाह लिया कि इसको ठाकुर जी दिखें तो ठाकुर जी दिखेंगे। धनुर्दास सामने खड़ा है और प्रतीक्षा कर रहा है मैं कब फ्री हूं जाके अपनी पत्नी को देखूं। जैसे ही कपाट खोले, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण शेष नाग पर बैठ गए और जैसे ही अपने रूप लावण्य का दर्शन कराया, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। कितने श्लोक कहें ठाकुर जी की सुंदरता पे। वरहा पीड़म नटवर वपहु कर्णयो कर्णकारम विभ्रतवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं चमालां रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। उस नील सरोरुह रूप का जब दर्शन किया, नेत्रों से अश्रुओं की धार बह रही है, पलक झपकना भूल गया, घुटने पर बैठ गया, हाँ नाथ कहकर के हाथ जोड़ करके केवल रूप माधुरी का दर्शन करता रहा। थोड़ी देर बाद स्वामी जी आए और कहे धनुर्दास कैसे हैं, क्या वर्णन करूं इस रूप का, क्या अनुभव बताऊं इस रूप। बोले चलो जाओ अपने घर पत्नी को देखो। बोले अब इच्छा नहीं है, अब तो बस एक ही इच्छा। बोले क्या, ऐसे ही देखत रहूं मैं जन्म सफल कर मानूं। बस इनको देखते 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 मेरे यही प्राण निकल जाएं, मैं और कुछ नहीं देखना चाहता।